वेलकम बैक दोस्तों, एक बार पुनः ललित आर्ट्स वाला में स्टोरी ऑफ इंग्लिश की नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं 12वीं क्लास के युवाओं आपके साथ नए प्रश्नों के नई श्रृंखला के साथ। सबसे पहला स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सबसे पहला प्रश्न है बाबू कि द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल trade and commerce. International commerce is dash. The language of international trade and commerce is commerce is dash. इसका सही आंसर होगा इंग्लिश। समझते हैं, कहता है कि द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय जो भाषा है वो अंतरराष्ट्रीय भाषा ट्रेड व्यापार और कॉमर्स का वो भाषा कौन सी है? तो वो भाषा इंग्लिश है। क्या आपको समझ में आया? इज इट क्लियर? क्या यह क्लियर है? द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स इज डैश। इसका सही आंसर इंग्लिश होगी। कहता है कि अंग्रेजी का जो अंतरराष्ट्रीय भाषा है वो द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कॉमर्स की भाषा क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कॉमर्स की भाषा वो क्या है? इंग्लिश है। नए प्रश्न है, कहता है कि द लैंग्वेज ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग इज डैश। सही आंसर इसका इंग्लिश होगा। प्यार से एक बार फिर से पढ़ते हैं। द लैंग्वेज, आप सभी को पढ़ने के लिए आ गया। लैंग्वेज LANGUAGE, लैंग्वेज ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक दोनों चीज पर मैं बोर्ड पर हिंदी में भी लिख दिया हूं। चूंकि बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर जो भारी वर्ड हो उसमें थोड़ा सा हिंदी में लिख दिया करिए। तो ये क्लास को तो मैं यूट्यूब पर वाले क्लास को मैं अपने क्लास में सुनता भी हूँ, तो ढेर सारे जो बच्चे कमजोर हैं उन्हें परेशानी भी होती है, तो इसलिए मैं इसमें लिख देता हूँ। आप जिन बच्चों को आ रहा है, जो समझ रहे हैं, वो ऐसे भी समझेंगे। इन चीजों को किनार कर देंगे कि सब ये हिंदी में लिखते हैं, तो आपको ये बातें समझनी होगी। फटाफट चलते हैं। द लैंग्वेज ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग इज डैश। यानी कहता है कि जो एकेडमिक लैंग्वेज है, एकेडमिक जो पढ़ने लिखने जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो, और जो साइंटिफिक राइटिंग्स है वो अंग्रेजी, वह भाषा क्या है? वो भाषा अंग्रेजी है। एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग्स, एकेडमिक और साइंटिफिक राइटिंग का जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? वो अंग्रेजी भाषा है। जो हम लोग पढ़ते लिखते जो साइंस के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं वो भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा है। ये दो प्रश्न में आपको समझ में आया? आप यस या नो में जवाब देंगे क्लास, ठीक है। अब चलते नए प्रश्नों की श्रृंखला में। इंग्लिश इज यूज्ड, आराम से, इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज डैश। यानी अंग्रेजी का प्रयोग चाइना में किस रूप में किया जाता है? तो फॉरेन लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। किस लैंग्वेज बाबू रे? फॉरेन लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। यानी अंग्रेजी का प्रयोग चाइना में जो हम लोग करते हैं विदेशी भाषा के रूप में किया जाता है। किसी को दिक्कत? इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज डैश। ये बाबू फॉरेन लिखा है बच्चों, ये क्या लिखा हुआ? फॉरेन। ये क्या? लैंग्वेज। किसी को भाई कोई दिक्कत नहीं ना? इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज डैश, फॉरेन लैंग्वेज। ये फॉरेन लिखा हुआ है, आप लोग हिंदी में वहां पर लिख लीजिएगा। फॉर्मूला विदेश से होता है, और लैंग्वेज में क्या भाषा हुआ? कहता कि एट फर्स्ट द न्यू वर्ड्स केम mainly from dash। at first सबसे पहले द न्यू वर्ड्स नए शब्दों के आया मेनली मुख्य रूप से
फ्रॉम मतलब से किस में आया था, तो यूरोपियन लैंग्वेज में आया। प्यार से समझेंगे, कहता कि एट फर्स्ट यानी सबसे पहले जो है द न्यू वर्ड, ये वर्ड्स केम मेनली, ये मेनली लिखा हुआ है, मेनली फ्रॉम डैश, तो यूरोपियन लैंग्वेज। द कंटरबरी, ये पुस्तक का नाम है द कंटरबरी। यहां पर हम लिख भी देते हैं कंटरबरी, द सेंटेंस कंटरबरी, द कंटरबरी टेल्स, द कंटरबरी टेल्स, ये पुस्तक का नाम है, ठीक है। इट्स रिटेन बाय, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये VVI प्रश्न है। कई बार बिहार सरकार ने इन प्रश्नों को पूछ चुके हैं। इसमें है कि द कंटरबरी टेल्स इज रिटेन बाय डैश, तो चौसर। कई बार आपको पिछले वीडियो में हम चौसर के बारे में बता चुके। ये मेरा 8वां वीडियो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ये 8वां वीडियो है। अभी जब तक पूरी तरह स्टोरी ऑफ इंग्लिश समाप्त न हो जाएगी तब तक हम बैक टू बैक वीडियो लाता ही रहूंगा। चलिए फटाफट कर लेते हैं। द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स इज डैश, सही आंसर उसका इंग्लिश होगा। द लैंग्वेज ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग इज डैश, इंग्लिश होगा। इंग्लिश इज यूज इन चाइना, foreign language. At first, the new words came mainly from European language. The Canterbury Tales is written by Chaucer. तो आज भर इतना ही, फिर मिलेंगे अगली महाएपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।